सभी देशवासियों को मेरा जय हिंद। मैं हूं लाल चंद निषाद। आज हमारी मौजूदगी जौनपुर के तेजी बाजार के मरगूपुर ग्राम सभा में है और यहाँ हमारे बीच में हमारे चैनल से हमसे इस समय जुड़ चुके हैं निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष भैया अमरनाथ केवट जी हैं और साथ में आप जो है कि गीता देवी केवट जी हैं। हम कुछ पलों में आप सभी से रूबरू कराते हैं, तब तक हम आपको बता दें कि आपकी तैयारी निषाद पार्टी निषाद पार्टी इस समय हम सभी जान रहे हैं कि यह वर्तमान सरकार के सहयोगी है और सहयोग में काम कर रही है। निषाद पार्टी का अपना एक वसूल है, अपना एक सिद्धांत है, काम करने का तरीका भी अलग है, संगठन को जो है कि सही ढंग से मजबूत करने का। तो उसी कड़ी में हम मिलते हैं, जुड़ते हैं, आपसे रूबरू कराते हैं भैया जो निषाद पार्टी जौनपुर के जो बहुत ही जुझारू आपको परिचय कराने की जरूरत नहीं है। आप बहुत फेमस है, इसलिए फेमस है कि आप हर क्षेत्र में जन जन में जाते हैं और लोगों की लड़ाई लड़ते हैं और विशेष करके अपने निषाद समाज की लड़ाई लड़ते हैं। तो चलिए हम आप जुड़ते हैं और कुछ रूबरू कराते हैं। भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम और आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं जो कि निर्बलों सुस्तों की आवाज आप जन तक पहुंचाते हैं जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बीच में बैठे हैं निषाद पार्टी प्रदेश सचिव, आपका भी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत होगा। तो हम अब चलते हैं, बात करते हैं संगठन की, क्योंकि आप संगठन से जुड़े हैं और जौनपुर जिला छोटा जिला नहीं है, बहुत बड़ा जिला है और संगठन चलाना सबके बस की बात नहीं है। मित्रों आप बता दें, एक परिवार चलाना आप जान लीजिए कैसे चला जाता है। तो वो ढंग से इतना बड़ा जिला है, प्रदेश है, तो हर जगह आपको जाना पड़ता है, हर जगह संगठन को देखना पड़ता है। चलिए हम जुड़ते हैं। भैया आप जिला अध्यक्ष हैं निषाद पार्टी के, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। तो आप भैया वर्तमान सरकार में आप सहयोगी हैं, तो आप संगठन को भैया जिला में कैसे मजबूत कर रहे हैं, किस ढंग से, क्या अभियान है, पार्टी का क्या दिशा निर्देश है, किस पर आप काम कर रहे हैं? देखिए हमारा संगठन जो है जिला स्तरीय, जिला कमेटी, लोकसभा कमेटी, विधानसभा कमेटी, ब्लॉक कमेटी, अभी हमारा सेक्टर कमेटी का भी गठन हो चुका है। हर बदल जाती है, तो उस बूथ कमेटी को मजबूत करने के लिए जो हमारे हर विधानसभा में 40 सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने बूथ पर काम कर रहे हैं। और ये त्रिस्तरीय चुनाव जो आने वाला है, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और उसके बाद चुनाव में ये जो पार्टी होती है ये कार्यकर्ता को चुनाव के बल पे लड़ती है, कार्यकर्ता का चुनाव होता है, इसके लिए भी हमारी पार्टी तैयारी कर रही है। भैया आप पार्टी का अध्यक्ष भी हैं और आपको हर समाज को देखना पड़ता है, लेकिन विशेष करके आप जिस बिरादरी से हैं, जिस समाज से हैं, उस बिरादरी में तो बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता होता है। जागरूक करने के लिए तमाम ऐसे लोग हैं जो कि आप उनको कैसे जोड़ने का काम करते हैं? ऐसा है महोदय जी कि क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति से संगठन, संगठन से शक्ति, शक्ति से सत्ता का निर्माण होता है, सत्ता की प्राप्ति होती है। जिस समाज का इतिहास अगर मिटा दिया गया हो, जो समाज अंग्रेजों से, मुगलों से लड़ा हो और उसी समाज का इतिहास अगर दबा दिया जाए, यहीं से इलाहाबाद एक कानपुर रोड पे 33 किलोमीटर दूर सिंहवीरपुर धाम है, वहाँ अपने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 1977 से 1981 तक खुदाई कराई थी। वहाँ हमारा इतिहास आज भी हमारा किला है। हम लोग राजा के वंशज थे, लेकिन आज राजा भी नहीं है। अगर राजा होते तो हमारा रहन सहन सब ठीक हो जाता है, हमें राजनीति में भागीदारी मिलती, लेकिन कहीं से कोई भागीदारी नहीं। लेकिन हाँ, अब हमारा समाज जो है इतिहास जान चुका है, हम राजा के वंशज थे, अब राजा वाला काम कर रहा है राजनीति। क्योंकि कोई भी काम, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व अगर होता है तो बगैर पॉलिटिकल के, बगैर राजनीति किए कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है। इसी मुद्दे पे हमारी पार्टी, हमारे सामाजिक जितने मुद्दे हैं
और साथ साथ में जो निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम जनहित पार्टी है, सभी निर्बलों के लिए, शोषितों के लिए कोई मानी बात नहीं है कि हमारे एक ही समाज है। इसमें बहुत सारे समाज हैं आज भी वो निर्बल हैं और शोषित हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। जी जी भैया, आप बहुत ही संघर्ष के बाद आप जिला अध्यक्ष बने हैं, तो एक कार्यकर्ता से जिला अध्यक्ष बने हैं। तो भैया, आपका राजनीतिक सफर कैसे, आपका दिमाग में आया, कैसे प्रेरणा जगी कि हमको समाज सेवा करना है, पार्टी करना है, तो कहाँ से कैसे प्रेरणा जगी, कैसे आप जिला अपने इस मुकाम तक पहुंचे हैं? देखिए सर, हम बॉम्बे रहते थे जी। हम 2015 में यहाँ आए थे अपनी लड़की की शादी करने के लिए, और आने के बाद हमारे मामला डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का वही आंदोलन चल रहा था और गांव-गांव कैडर चल रहा था। जब हमने अपने आप को जाना, कैडर के माध्यम से जाना कि हम कभी राजा थे, हमारे वंशज, आज हम लोग अपने इतिहास को खो बैठे, हम अपनी पहचान नहीं बता पाते हैं। अगर कहीं हम केवट और मल्लाह बिन कश्यप बोलते तो लोग कहते हैं कौन सी जात है। जात के नाम से भी नहीं जाना जाता प्रदेश में, चाहे पूरी दुनिया में। अगर हमारा इतिहास को जगाया है, अपना पहचान अगर बनाया है, तो डॉक्टर साहब की देन है। तो उनकी प्रेरणा से हम पार्टी में जुड़े, आज जुड़े हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे जब तक हमारे समाज का मान सम्मान, सम्मान, रोटी कपड़ा और मकान और राजनीति में भागीदारी नहीं मिल जाता है। धन्यवाद भैया। देखिए, सामने चुनाव है, त्रिस्तरीय चुनाव है और उसके बाद विधानसभा चुनाव है, तो आप पार्टी और संगठन से को लेकर के कैसे, क्या तैयारी आप चल रही है? देखिए, हमारे पार्टी में 7 विंग है। निषाद पार्टी, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, द ग्रेट निषाद युवा वाहिनी, ऐसे IT से। तो हमारे जो 7 विंग है, सातों एक तरह से एक साथ मिलकर काम करते हैं हम लोग। तो सातों एक ही है, क्योंकि हमारा जो है उद्देश्य एक ही है, समाज का न्याय दिलाना, समाज का मान सम्मान सम्मान दिलाना, एक ही काम है। सातों विंग हमारा एक ही काम करता है, पार्टी के काम वो हम लोग कर रहे हैं और तेजी से तैयारी चल रहा है। आने वाले समय में इसका परिणाम भी दिखेगा, 27 में भी सबसे बड़ा परिणाम दिखने वाला है। तो भैया, जैसे मान लीजिए कार्यकर्ता का कहना है, हम लोग जुड़ते हैं और काम करते हैं, लेकिन समय आने पर हम लोग को हिस्सेदारी नहीं मिलती है, किसी दूसरे को पार्टी प्रत्याशी बनाया जाता है। तो भाई जब चुनाव आएगा तो आपके ही कार्यकर्ता को मतलब वो मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए कि चुनाव लड़े। तो कभी कभार भेदभाव आप पार्टी में नहीं होता है कि? ये तो बात सही है, कार्यकर्ता के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन वो कार्यकर्ता को समझना चाहिए, अगर पार्टी निर्णय लेती है, कार्यकर्ता निर्णय नहीं लेता है। आप केवल उससे विचार कर सकते हैं, अपना मुद्दा रख सकते हैं कि हमें चुनाव लड़ाना है, वो रख सकते हैं। लेकिन पार्टी है, पार्टी के पास अपना चुनाव कमेटी है, वो अपना निर्णय लेती है, अपना सर्वे कराती है, जो जीतने लायक प्रत्याशी, क्योंकि जीत के लिए लड़ना है, हारने के लिए नहीं लड़ा जाता है। अगर देखा जाता कहीं से हमारा कार्यकर्ता का चुनाव लड़ने में असमर्थ हो रहा है या उसका सर्वे रिपोर्ट में नहीं सही आ रहा है, तो उससे गलानी नहीं, किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर पार्टी चुनाव लड़के अगर हम हार जाएं तो कोई अच्छी बात नहीं है, इससे नाम मनोबल भी गिरता है। कभी कभी देखा गया है जो कार्यकर्ता काम करता है और उसके बाद उसको कभी कभी निराशा मिलती है, जैसे चुनाव आ रहा है, उसको प्रत्याशी बनाया जाता है। तो क्या आप और समाज को प्रत्याशी बनाएंगे और प्रत्याशी बनाएंगे तो चुनाव, आप देखिए त्रिस्तरीय प्रत्याशी सामने चुनाव है, तो आप क्या आपका प्रयास रहेगा, पार्टी प्रयास रहेगा, संगठन प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा आपके प्रत्याशी चुनाव जीते? देखिए, ये त्रिस्तरीय चुनाव में हमने एक बहुत सुचारू ढंग से एक लिस्ट बना रखी है, जहां हमारे समाज का, जैसे जिस वार्ड में सबसे ज्यादा वोट है, वो हमारे समाज में जो कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता, वो चुनाव लड़ेगा। जहां पर मान लीजिए हम 50-50% है, वहां हम दूसरे समाज को देकर के अपने पार्टी में, क्योंकि जो डॉक्टर साहब हमारे कैडर में यही सिखाते हैं, यही बताते हैं, जो हमारा झंडा उठाए वो मेरा भाई है, जो हमारे झंडे का विरोध करे वो कसाई है। इसलिए जो हमारे, चाहे जो जिस समाज का लोग हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है, अगर हमारे झंडे का समर्थन करता है, हमारे पार्टी के साथ अगर समर्थन करता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। हम दूसरे समाज के लेकर के, अगर हमारा 25 वोट है, अगर 50 वोट उनका है, कैसे मिलते 75 वोट हो जाता है, तो हम जितने लायक हो जाते हैं, तो हम अपने पार्टी की तरफ से उनको प्रत्याशी बना के जिता देते हैं। चलिए, अभी हम बात करते हैं प्रदेश सचिव गीता देवी केवट से। तो चलिए, आप प्रदेश सचिव हैं और आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, आप तो जिला देखते हैं लेकिन आप प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है, कैसे महिलाओं को जोड़ने का काम करती है संगठन में, थोड़ा संक्षेप बताइए।
महिलाओं को जोड़ने का यही जाना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है सही। जब तक किसी को सही जानकारी नहीं रहेगी तब तक वो घर से बाहर नहीं निकलेगा। जब उन्हें सही जानकारी मिल जाती है कि हम भी राजा थे, हम भी रानियां थे, हमारी बेटी भी रानी बनेंगी अगर हम ये लड़ाई लड़ेंगे। आज तक हम दूसरे को राजा बनाए, तो दूसरे की बेटी रानी बनी। कब तक हम दूसरे को राजा बनाए? अच्छा, आप बताओ, आप पार्टी से आपसे महिला क्यों जुड़े, और जुड़े तो उनका लाभ क्या होगा? उनका लाभ यही होगा कि देखिए, चुनाव में उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, कि पद उनको मिलेगा, संगठन नहीं मिलेगा, तो कैसे जुड़े आप? देखिए, महिलाएं जुड़ेंगी जरूर। देख रही हैं आज तक जिसकी पार्टियां बनी हैं और जिसने अपनी पार्टी का साथ दिया है वो किस तरीके से है और हम किस तरीके से हैं, दिख रहा है उनको। क्योंकि आज की जनता बहुत जागरूक है, उनको समझ में आ रहा है कि अगर हम अपनी पार्टी का साथ देंगे, अपने मंत्री जी का साथ देंगे तो हमारे बच्चों का भला होगा, हमारा भला होगा। आज आप देख रहे होंगे जिसकी पार्टी, जिसका सरकार है, उसी की सुनवाई होती है। हमारे लोग, ये तो शुक्र मनाओ अभी हम सरकार के साथ में है, सहयोगी दल है, नहीं तो हमारे लोगों का क्या दशा थी, कोई सुनता था? हमारी महिलाएं अगर ऊंची आवाज में बात कर लेती थी तो भी उनको डांट के भगा दिया जाता था, यही होता था ना। लेकिन आज हमारी महिलाएं खुल के हैं, अब यही समझ रही, देख रही हैं। हम जब जाते हैं तो हम उनको समझाते, देखो हम किस तरीके से हैं, आप लोग भी निकलो, आप लोग का भी सम्मान होगा, आपकी बहनों बेटियों का। अच्छा, डॉक्टर साहब से आप जब मिलती हैं तो डॉक्टर साहब बातचीत आपकी होती होगी, जो प्रदेश सचिव हैं, तो क्या कहते हैं, जैसे ये आप तो कहती होंगी कि डॉक्टर साहब हम जब महिलाओं के साथ बीच जा रहे हैं और इतना मेहनत कर रहे हैं, उनको जोड़ने काम कर रहे हैं, तो उनको भी हक मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, तो उसको डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? जैसे भाई कभी बार होता है जहाँ महिला प्रत्याशी बनाना है वहाँ पुरुष प्रत्याशी बन जाते हैं, कभी बार होता है नहीं। साहब कहते हैं, हमारे मंत्री जी कहते हैं, अगर महिला सक्षम है, प्रत्याशी बनने के काबिल है तो बनेगी। तो आपका प्रयास भी रहता है, जैसे आप प्रयास करते हैं भाई पुरुष प्रत्याशी बन जाए, तो आपका प्रयास आता है कि हमारी संख्या बढ़े, ना महिलाओं की संख्या बढ़े। भाई अभी हम अकेले झंडा लेके चल रहे हैं, तो और जब हमारी महिलाएं बहनें आ जाएंगी तो हमारी संख्या ज्यादा हो जाएगी। इस पर डॉक्टर साहब बातचीत होती है। साहब आप कहते हैं कि महिलाएं अगर सक्षम है, उस लायक की है, तो उनको जरूर प्रत्याशी बनाया जाएगा। आप लोग उसका कभी भेदभाव नहीं है पार्टी में, बराबर सबका सम्मान है। आप बहुत, चूंकि हर जगह आप जाना पड़ता है, हर ढंग के लोग मिलते हैं, तो आपने देखा होगा एक सरकार का जो है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ना, एक नारा है, अब उस पर सरकार काम भी कर रही है। तो सरकार कहाँ तक सफल हो पा रही है? आज महिलाएं जो है कि सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है, बेटियां पढ़ रही नहीं पढ़ रही, इस पर आता है। बेटियां जो सरकार नारा दी है उस पर काम तो खूब अच्छे से कर रही है, भली भांति। कुछ अपने अंदर भी कमी है, कुछ समाज में भी कमी है। कमी ये है कि हम खाली सरकार पर निर्भर हो जाए तो नहीं काम चलेगा ना। एक इंसान अपना घर अकेले चलाता है तो वो एकदम तहस नहस हो जाता, पागल हो जाता है। तो सरकार है, पूरा देश चला रही है, तो उसमें हमको भी सहयोग करना होगा, हमें भी अपनी सावधानी बरतनी होगी, हमें भी देखभाल करके जागरूकता से काम करना होगा। क्योंकि सब सरकार के मत्थे मर दो, वो भी तो गलत ही है ना। तो आप हमारे चैनल से हमसे बात करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अंतिम एक हम करेंगे कि मतलब डॉक्टर साहब मतलब एक पार्टी का निर्देश होगा कि एक संदेश आपके द्वारा, पार्टी द्वारा आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं संदेश, हमारी पार्टी जिस मुद्दे पे बनी है, सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण है। आरक्षण पे अगर कोई विधायक मंत्री, चाहे हमारे इस वर्तमान के हों जी, चाहे पीछे जो लोग थे, जो अभी है, अगर हमारे आरक्षण के मुद्दे पे बात नहीं करते हैं जी, समाज के मुद्दे पे बात नहीं करते हैं, तो आने वाला समय इनके लिए अच्छा नहीं होगा। ये संदेश है पार्टी की तरफ से, हमारे तरफ से भी, चाहे भाजपा के विधायक हों या मंत्री हों, चाहे किसी दल के भी। अगर हमारे समाज के हित की बात, अगर हमारे समाज के हित की बात नहीं करते हैं तो हम लोग
उन्हें किसी प्रकार से उनका सपोर्ट नहीं करेंगे आने तो वाले। भैया अभी हम आ रहे थे रास्ते में, कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, मुलाकात हुई थी, तो कहे कि भैया संगठन देख रहे हैं, जिलाध्यक्ष हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, हम लोग भी उनसे जुड़े हैं और जुड़ भी रहे हैं और लोग जुड़ भी रहे हैं, तो भैया को हम आने वाले समय में और जो विधायक रूप देखना चाहते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जो आप जनता जनार्दन की आवाज है। ये तो पार्टी का वो है, पार्टी के ऊपर निर्भर, पार्टी बहुत बड़ी होती है जी। हम तो एक छोटे कार्यकर्ता उसके अंग हैं और उसी आधार में जो पार्टी दिशा निर्देश देते उसी पर काम करते हैं। पार्टी किसको कब क्या बना दे, कब क्या दे दे, तो पार्टी के ऊपर निर्भर है। हम लोग केवल एक पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता है, उसके परिवार के एक संगठन के रूप में, और उसी आधार पर काम कर रहे हैं। पार्टी भाई पार्टी तो बड़ी है, पार्टी अच्छा अध्यक्ष जी, आप एक चीज ये बताएं कि जैसे आपने कुछ समय पहले बताया कि आप मुंबई से यहाँ पे आए और मुंबई से यहाँ पे आके आपने जमीनी स्तर पे राजनीति सफर का शुरुआत किए। राजनीति सफर का शुरुआत करने के पश्चात आप एक मामूली कार्यकर्ता के रूप से आज जिला अध्यक्ष बने हुए हैं। तो इसमें इस सफर में आप किन स्थिति परिस्थितियों का जो है सामना करना पड़ा, किस जो है परेशानियों को झेलते हुए आप इस कड़ी तक पहुंचे, इस कुर्सी तक पहुंचे, इस पे आपका क्या विचार है? ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम लोग शुरू में 2015 में संगठन के लिए काम करना चालू किए, जब कभी हम लोग जिले पे अपना झंडा टोपी लगा के जब जाते थे, वहाँ के लोग जो थे, जो पार्टी दूसरे पार्टी के लोग थे और जो समाज के लोग थे, तो हम लोग को ताना देते थे, अरे ये नदी में मछली पकड़ने वाले हैं, ये आज चले हैं राजनीति करने के लिए। हम लोग मन में बहुत गलानी हो, देखो हमको किस नजर से देखा जाता है, लोग उनकी सोच कैसी हमारे प्रति, तो वहां से हमारा जो दृढ़ संकल्प और मजबूत हो गया है। आने वाले समय में डॉक्टर साहब को बताए हुए रास्ते चल करके जिले में वो काम संगठन काम करेंगे। एक दिन यही लोग हमारी अगुवाई करेंगे और सम्मान भी करें, और जो आज कर रहे हैं। भैया जिलाध्यक्ष जी, आप को हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, समय आपने दिया है। कैमरामैन मौसम निषाद शिवाक्ष पांडे के साथ ब्यूरो जौनपुर।